I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise, now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना बंजारा मार्केट का शॉपिंग टूर। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि उस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपना हॉल, मैंने क्या क्या वहाँ से शॉपिंग की है बंजारा मार्केट से। और सेक्टर 56 में है, गुरुग्राम के सेक्टर 56 में ये मार्केट है। और जो भी मेरा कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं की, 7-8 आइटम मैंने वहाँ से खरीदे थे, तो वो सब आप लोगों को आज मुझे दिखाना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर इन केस आप फ्यूचर में आप बंजारा मार्केट, और नॉट ओनली बंजारा मार्केट, किसी भी ओपन एयर मार्केट में अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रही हैं शॉपिंग करने का, तो उससे पहले कुछ हो सकता है बहुत सारे टिप्स या बहुत सारी ये बातें, ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी फॉलो भी करते हो। तो सबसे पहले मैं वो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी आप इस तरीके के, जैसा कि ये बंजारा मार्केट है, ऐसी किसी भी ओपन एयर मार्केट में शॉप करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या विंडो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब जिस भी पर्पज से जा रहे हैं, तो सबसे पहले ड्रेस कंफर्टेबली, बिल्कुल कि हाँ आपकी ड्रेस इस तरीके से हो। एक तो वो भीड़ भाड़ वाली जगह के अप्रोप्रिएट हो, और दूसरा जैसे कंफर्टेबल शूज आपने पहने हो, क्योंकि इस तरीके की जो मार्केट्स होती हैं उनमें जो हमें पैदल हमें जो रास्ता कवर करना पड़ता है, तय करना पड़ता है, वो काफी ज्यादा होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर दुकान पर या एक पर्टिकुलर शोरूम पर हम जा रहे हैं और वहां जाके जो हमें चीजें पसंद है वो हम खरीद लेंगे। ऑब्वियसली हम लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कहाँ से कोई चीज लेनी है, नहीं लेनी है, ठीक है, मोल भाव करते हैं, जहां से हमें सूट करता है, बार्गेन करने के बाद वहां से हम चीजें लेते हैं। तो मेरा कहने का टोटल मेरा ये मतलब है कि हमें पैदल बहुत चलना पड़ता है इस तरीके की मार्केट्स में। तो आप कंफर्टेबल शूज पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने। दूसरी बात कि आप एक लिस्ट जरूर बना करके लेके जाएं जब भी आप इस तरीके के मार्केट में जा रहे हैं कुछ भी शॉपिंग करने के लिए। तो आप एक लिस्ट आपके माइंड में होना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी है। देखिए, ऑब्वियसली अगर हम ऐसी किसी मार्केट में जा रहे हैं इस तरीके की, चाहे फ्ली मार्केट है या इस तरीके की कोई ट्रेड लगा हुआ है, तो हम जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी जरूर लेके आने वाले हैं जो हमने प्लान नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहां सब कुछ डिस्प्ले में होता है। तो हमारा इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारा मन करेगा कि ये चीज हमारे माइंड में थी नहीं, लेकिन हमने देखा तो हमें लगा कि ये चीज हमें लेनी चाहिए। तो वो एक लिस्ट है, आप वो चीजें तो ले जो आपकी लिस्ट में। उसके अलावा अगर कुछ चीजें आप लेना चाह रही हैं उसमें एक्स्ट्रा, तो वो 1-2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सबसे, मैं बंजारा और मार्केट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन बंजारा मार्केट की बात मैं जरूर करूंगी, या और किसी भी, जैसे सरोजिनी नगर की ओपन मार्केट है, तो अगर ऐसी किसी जगह आप जा रहे हैं जहां पर मोस्टली वेंडर्स के थ्रू आप शॉपिंग करने वाले हैं, तो वहां पर कैश जरूर लेकर के जाएं। क्योंकि मैंने देखा भी यहाँ बंजारा मार्केट में भी, इवन उन्होंने वहाँ पे पेटीएम के या पेपे ऐप के उन्होंने लिंक्स लगाए हुए थे, वहाँ पे पोस्टर लगाए हुए थे अपनी शॉप्स पे, या अपने जो भी उनके स्टॉल्स थे वहाँ पे लगाए हुए थे, बट वो उसमें डील नहीं कर रहे थे। वो हमें कैश के लिए ही बोल रहे थे। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप किसी ऐप के थ्रू ले लीजिए, मोबाइल के थ्रू किसी
पेटीएम वगैरह से आप कैश पेमेंट ले लीजिए, बट वो स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे। तो आई मीन वो सिर्फ कैश में ही डील करते हैं। तो आप कैश जिस भी हिसाब से आपने शॉपिंग करनी है उस हिसाब का या उतना कैश जरूर वहां पर लेकर के जाएं। उसके बाद कोशिश करें, अगर ऐसी किसी मार्केट में जा रहे हैं आप, तो किसी की कंपनी में जाएं, क्योंकि क्या होगा, आपको क्या लेना है वो आपको पता है, बट एक जजमेंट, अगर सेकंड ओपिनियन किसी का मिल जाए तो वो बहुत आपके काम आने वाला है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, अगर आप किसी और के साथ वहां जाएं तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज देखिए, हाँ मैं मानती हूँ कि उस मार्केट में मोस्टली जो वेंडर्स हैं या जिनकी स्टॉल्स है वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, बहुत बड़े शॉपकीपर्स नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा शोरूम वो रन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने वहां पे मार्केट में देखी, बंजारा मार्केट में, वो लोग रेट ऑलरेडी इतने ज्यादा हाई करके बताते हैं, आपको डबल ट्रिपल रेट करके बताते हैं हर एक आइटम के, तो कहीं ना कहीं आपको बार्गेन करना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी सोचे कि नहीं हम बार्गेन नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा रेट बढ़ा के बताते हैं। और अगर आप इतना दूर जा रहे हैं कोई चीज खरीदने के लिए, अपने घर के आसपास के कंफर्ट लेवल से बाहर निकल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इतना दूर आप जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ फायदा हो, कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो, तो कम पैसे खर्च करने पड़े, तो इसीलिए आप जा रहे हैं। तो वहां पर आप इस चीज का ध्यान रखें। मेरे वीडियो में आपने देखा भी होगा, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि बार्गेन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार्गेन करना। मतलब 800 रुपए की चीज है वो हम 400 500 में लेके आए हैं, 300 600 की चीज को हम 300 में लेके आए हैं। तो इस तरीके से 70 की कोई चीज थी तो वो हम 30 40 में लेकर के आए हैं। तो 200 का अगर कोई आइटम था तो हम 100 रुपए में लेके आए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और जितने में हम लेके आए हैं, ऑब्वियसली जो दुकानदार था उसने उसमें भी बीच में अपना कमीशन जरूर रखा होगा, अपना प्रॉफिट जरूर रखा होगा, उसी के बाद उसने हमें वो चीज दी है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज भाई, मुझे वहां पे खाने पीने का, बंजारा मार्केट में मुझे खाने पीने की कोई खास फैसिलिटी वहां पर मुझे नहीं मिली, ना ही मैंने वहां पे देखा। तो अपना जब भी आप जाएं तो एक तो अच्छे से आप खा पी कर ही जाएं घर से, दूसरा अगर बच्चे हैं साथ में तो पीने का पानी या स्नैक्स वगैरह आप साथ में जरूर रख के ले जाएं, क्योंकि वहां पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो एक ओपन एयर मार्केट है। इसी तरीके से जैसे शायद वो जो पर्टिकुलर ट्राइब या कम्युनिटी है जहां पर वो लोग रहते थे, उनका जो कबीला था, वहां पे ही उन्होंने क्या किया है, मार्केट बना लिया है। तो वो बिल्कुल चारों तरफ सेक्टर से घिरा हुआ एरिया है, वहां बीच में कुछ भी फैसिलिटी, कोई ईटिंग पॉइंट मुझे नहीं दिखा, एटलीस्ट वहां पर कुछ भी नहीं था ऐसा। तो आप जब भी जाएं घर से शॉपिंग करने के लिए बंजारा मार्केट में गुरुग्राम के, तो आप खा पी के घर से निकलें, और अगर बच्चे हैं साथ में, नहीं तो अपने लिए भी स्नैक्स वगैरह जरूर कैरी करें और ड्रिंकिंग वाटर जरूर कैरी करें। उसके अलावा अगर आप ऐसी जगह शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वैसे तो वहाँ बस भी है, थोड़ा दूर पे बस स्टैंड है, उसके अलावा मेट्रो भी जाती है, वहां से फिर आप ऑटो वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, अगर आप अपना व्हीकल लेके जाएं तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको जो सामान आप शॉपिंग वहां से करेंगे, अब वहां कोई छोटी छोटी चीजें या कपड़े ऐसी चीजें तो मिलती नहीं जो लाइट वेट होती हैं, क्योंकि डेकोरेटिव आइटम्स है, फर्नीचर है, रग्स है, तो मतलब सारी चीजें ना बहुत हैवी होती हैं। तो इनफैक्ट ऐसी है कि वो बहुत सारी चीजें तो हम अगर बैग्स लेके भी जाएं, कैरी बैग्स, तो उसमें आ भी नहीं रही थी। तो मेरा कुल मिलाकर कहना ये है कि वहां से जो भी आइटम्स हम खरीदते हैं वो काफी हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, या प्लांटर्स हैं बड़े बड़े, तो आप उन्हें कैसे कैरी करेंगे। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपना पर्सनल व्हीकल वहां पर लेके जाएं। पार्किंग है वहां पे सर्विस लेने, वहां पर आप अपनी कार या जो भी व्हीकल आप लेके जा रहे हैं वो वहां पर आप पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग तो अभी तो हमें देनी नहीं पड़ी, वहां पर जो पार्किंग है वो फ्री है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप मार्केट में, किसी भी मार्केट में जा रही हूँ, नॉट ओनली बंजारा मार्केट में, एक जनरल व्यू आपसे शेयर कर रही हूँ, जब भी किसी मार्केट में जा रहे हैं तो जो मेन एंट्रेंस होती है ना उस मार्केट की, तो वहां पे आप अवॉइड करें शॉपिंग करना। आप कोशिश करें आप थोड़ा अंदर जाके, या अंदर कोई बाइलेंस हो, उनमें अगर कोई दुकानें बनी हुई है उनसे आप शॉपिंग करें। तो क्या होता है, आपको ना वहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। उसके अलावा बार्गेनिंग भी, उनका जो लेवल होता है ना, मतलब जैसे मान लिया
आप बिल्कुल मेन रोड पे या बिल्कुल एंट्रेंस पे, जो फ्रंट लाइन एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो फ्रंट लाइन शॉपकीपर्स होते हैं, आप उनसे 800 की चीज वो हद से आपको 500 में दे देंगे। इससे ज्यादा आप बार्गेन करने को बोलोगे तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। ठीक है, आपको वापस आना पड़ता है उस दुकान से। लेकिन इस तरीके जो बाईलेंस होती है, अंदर की साइड में जो दुकानें होती हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप वहां पे जाओ, हो सकता है आपको वहां 100, 150, 200 रुपए तक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है कि बंजारा मार्केट जो है वहां पे आप जितना जल्दी जाओगे ना, मतलब ये सोचो मार्केट खुलने का जो समय है उस टाइम पे आप पहुंच जाओ, तो क्या होता है बहुत सारे दुकानदार ना, जो पहला ग्राहक होता है उनके यहाँ आने वाला ना, उसको वापस नहीं जाने देते। बोलते हैं कि ये तो मतलब बोनी उनकी होती है, तो वो एक तरीके का अपशकुन वो मानते हैं। तो आप अगर ऐसे टाइम पे वहां पहुंचेंगे जिस टाइम पर उन लोगों का बोनी का टाइम होता है, तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही है कि जो आपका मेन पर्पज है बंजारा मार्केट जाने का, कि वहां पे बार्गेनिंग अच्छी होती है, कम कीमत पे अच्छा सामान मिल जाता है, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, तो वो आपका पर्पज पूरा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज थी कि जब भी आप वहां ऐसे किसी भी ओपन एयर मार्केट में जाएं तो आप सीजन का जरूर ध्यान रखें, किस सीजन में आप वहां पे जा रही हैं, क्योंकि अभी तो विंटर्स हैं और मैं गई थी 1 जनवरी को न्यू ईयर पे, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं तब भी ये सोचती रही अगर बाई चांस वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में हम जाएं, क्योंकि और कई मार्केट्स हैं वहां पे क्या होता है, कवर वगैरह रखते हैं, तिरपाल जैसे आगे तक शेड वगैरह डाल के रखते हैं दुकान वाले, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। बस या तो इनकी दुकान है या उसके बाहर बिल्कुल ऐसे पटरी पे खुला सामान पड़ा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर गर्मियों में जा रहे हैं या रेनी सीजन में जा रहे हैं तो अम्ब्रेला वगैरह जरूर साथ रखें। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, और बस एक टिप और मैं देना चाहूंगी कि कहते हैं ना शॉपिंग इज एन आर्ट, तो बस वही है। अगर आपके पास ये आर्ट है तो आप बहुत अच्छी चीजें बहुत कम कीमत में अपने घर पे लेकर के आएंगी, और अगर ये आर्ट नहीं है तो आप उसी सामान को ज्यादा प्राइस देकर के लेके आने वाले हैं। तो जो ये बातें बहुत हो गई हैं, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं लेकर क्या क्या आई हूँ, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले मेरा तो फेवरेट है, ये था केक सेट। ये इस तरीके से 2 का सेट है ये। तो इसमें ओपन, या आप इसमें लाइटिंग रख सकते हो, ठीक है, लाइट्स वगैरह, फेरी लाइट्स वगैरह, और उसके अलावा कैंडल रख सकते हो। और इसमें इस तरीके से यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ है, ये खुल जाता है इस तरीके से, ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो बीच में, और मेटल का है ये, मोस्ट प्रोबेबली आयरन का ही होगा, लोहे का होगा, ठीक है। ये आप इसको हैंग भी कर सकते हो, और टेबल टॉप पे भी आप इसे कहीं भी रख सकते हो। व्हाइट कलर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके से ये गोल्डन लीव्स और फ्लावर इसके ऊपर बने हुए हैं इस तरीके से। तो 2 का सेट है, एक ये बड़ा है और एक ये है छोटा, ये भी इसी तरीके से ओपन हो जाता है इस तरीके से। ये एक नॉब दिया हुआ है, उसको ऐसे निकाल दो और ये इस तरीके से खुल जाता है, ठीक है। दोनों हैंग हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने घर में, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कैसे मैंने इसे डेकोरेट किया है। अच्छा, इसका रेट मैंने बताया नहीं आपको, ये उन्होंने हमें बताया था 800 का, ठीक है। बहुत हमने बल्कि एक दुकान पे तो क्या हुआ, उन्होंने 800 का ही बोला, और मैं उनको बोलती रही आप 600 में दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया। और हम आगे गए तो उन्होंने भी 800 का बोला था, तो वहाँ पे फिर मैंने बोला आप 500 में दे दो, तो उन्होंने थोड़ी देर हमने बस बात की उनसे, और उसके बाद हम वहाँ से 500 में लेके आए थे ये वाला। I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry. I don't wanna fight with you. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry. I don't wanna fight with you. जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये ग्लास का लालटेन।
ये वाला। तो ये इस तरीके से, इसमें भी हैंडल है, इसे आप हैंग कर सकते हो। और चारों तरफ इस तरीके, ये नीचे से इस तरीके से ये बेस है रखने के लिए, और ये डोर दिया हुआ है। यहाँ से आप कुछ भी, जो भी आपको अंदर रखना हो आप रख सकते हो। ये अच्छा, ये ऊपर हो जाता है, ऐसे इसको ऊपर किया और ये ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा चारों तरफ ग्लास है। तो ये इन्होंने हमें बोला था 600 का, और फिर हमने 300 का लिया ये नीचे। तो आप देखिए, वही मैं आपसे बात कर रही थी कितना, और ये जो 300 का हमें दिया है, इसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लिए प्रॉफिट रखा ही होगा। तो कितना बार्गेन वहां पे होता है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस तरीके से वहां पे आप शॉपिंग करते टाइम। I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. उसके बाद है ये वास था एक प्लांटर। तो ये मार्बल फिनिश में है, देखिए। तो ये था व्हाइट कलर का, ये इन्होंने बोला था 150 का, और फिर हमें 100 रुपीज का दिया था। तो ये मेरे को अपने ड्राइंग रूम में चाहिए था, और बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ऑनलाइन मैंने आपको बताया लगभग 500-600 में इस तरीके के जो प्लांटर्स हैं, इस साइज के, डिसेंट साइज है, बहुत बड़ा नहीं है, वो छोटा है, इंडोर प्लांट्स के लिए परफेक्ट है। तो इस तरीके के लगभग आपको 500-600 में मिल जाते हैं आराम से, ऑनलाइन भी अगर आप लो तो। उसके अलावा एक ये आइटम था, ये भी मेरा फेवरेट है। ये बर्नी सेट है, सेट नहीं मतलब लिड के साथ सेट है। तो ये बर्नी है एक इस तरीके से। तो अभी देखो मैं इसमें क्या स्टोर करती हूँ। स्टोर करने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इन्होंने हमें दे रखी है लिड इस तरीके से। तो हम या डेकोरेशन में भी हम इसे एज ए प्लांटर भी यूज कर सकते हैं। और आजकल बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या है, अभी जैसे कि हम लोग अवॉइड करने लगे हैं प्लास्टिक को बहुत ज्यादा। तो मैंने देखा है सेरेमिक के, मिट्टी के या फिर लोहे के आइटम्स बहुत ज्यादा है। बंजारा मार्केट की मेन खासियत मेरे को यही लगी कि वहां पे ना प्लास्टिक के आइटम्स नहीं थे ज्यादा, या तो मिट्टी के थे, सेरेमिक के थे, या फिर वुडन आइटम बहुत थे, और लोहे के भी बहुत थे। और फार्म हाउस डेकोर के लिए तो वहाँ पे बहुत अच्छा सामान था, बहुत सुंदर सुंदर सामान था फार्म हाउस डेकोर के लिए। और हाँ, रक्स काफ़ी, क्योंकि अभी विंटर्स है ना, तो रक्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे वहाँ पे। मुझे वो थोड़ा पता नहीं, या तो उसमें से छट चुके थे ऑलरेडी वो, क्योंकि जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे रक्स की भी बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं थी। और कुशन कवर भी थे, बट मेरे को पता नहीं उनके रेट मुझे सूट नहीं करे, तो मैं वो तो नहीं लेके I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me on. अच्छा, उसके बाद थे ये बॉक्सेस, ये महक मेरी बेटी ने लिए थे। और ये था, अच्छा बर्नी का, हाँ बर्नी का मैं रेट बताना भूल गई। ये उन्होंने बताया था 400 का हमें, और फिर 200 का हमें दे दिया था उन्होंने। और काफ़ी देर, मतलब ये लगा लो आप एक एक आइटम खरीदने के लिए 15-15, 10-10 मिनट हमें बार्गेन करना पड़ रहा था एक आइटम पे। हाँ, तो उसके बाद मैं बात कर रही थी बॉक्सेस की। तो ये वुडन बॉक्सेस है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि मैंने बताया, हम इसको महक को ना बहुत ज़्यादा कॉइन्स और करेंसी कलेक्ट करने का शौक है, तो देखते हैं कुछ रखेगी अपना वो इनमें। तो ये इस तरीके से ना 3 का सेट था, तो 2 तो ये हैं और एक छोटा और था। इस तरीके से ओपन हो जाती है ये।
तो एम इनिशियल्स के साथ था, सब तरीके के थे, बहुत सारी वैरायटी थी वुडन बॉक्सेस की। तो वहाँ पे वुडन आइटम्स बहुत थे। एक ट्रे थी, मैंने बताया था आप लोगों को, मुझे बहुत पसंद थी, जिसमें लेदर के स्ट्रैप थे। तो पता नहीं कितने का बताया था, शायद उन्होंने 800 या 600 बोला, 800 बोला था उन्होंने, और हमने उन्हें बोला कि आप कम कर लो, तो वो कम ही नहीं कर रहे थे। हमने बहुत एक्टिंग भी की कि निकलते हैं इनकी दुकान से, ये पीछे से आवाज़ लगाएंगी, तो उन्होंने नहीं बुलाया। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब वापसी आएंगे ना, तो वापसी में हम उस ट्रे को ले लेंगे। बैड लक, वो हम जब तक आए तो वो उनके पास वो लेदर स्ट्रैप वाली एक ही ट्रे थी और वो बिक गई थी, और बाकी दुकानों में भी हमने बहुत ढूंढा और वो नहीं मिली। फिर ठीक है कोई नहीं, फिर जाएंगे। फिर हमारे घर से मुश्किल से कोई 20 मिनट का रास्ता है बंजारा मार्केट, बस ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं, फिर प्लान करेंगे सर्दियों में एक बार और। तो ये बॉक्सेस का 3 का सेट हमें बताया था उन्होंने 800 रुपए का, और फिर 800 का बोल के उन्होंने हमें 500 में दिए थे। ये तीनों बॉक्सेस 500 रुपए के लगाए थे। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे वहाँ के रेट्स वगैरह। I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I और उसके बाद कुछ हमने लिए थे ये सूप बॉल्स लिए थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि जिस तरीके से ना ये हैंडल दिया हुआ है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई भी गर्म आइटम है आपको सर्व करना है तो इसमें हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये हैंडल वाला सिस्टम इसमें। तो ये हमने लिए थे, उन्होंने भैया ने बोले थे 70 का एक पीस उन्होंने बोला था, 70 रुपए का एक, तो वो भी ठीक था। फिर भी हम लोग जैसे कि हैबिट है हमारी बार्गेन करने की, तो हम करने लगे। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें लगा ज्यादा से ज्यादा 50 कर देंगे, पर उन्होंने फिर 40 कर दिया। तो ये हमने लिए 5 पीस लिए थे हमने ये। तो कलर्स भी बहुत अच्छा। एक और चीज, वहाँ के ना जो जितने भी सिरेमिक आइटम्स थे, वहाँ के कलर्स बहुत प्यारे थे, पेस्टल कलर्स। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इस तरीके के जो सिरेमिक आइटम्स है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर, येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एक चीज, जितने भी सिरेमिक आइटम्स थे उनमें ना पेस्टल कलर, पेस्टल शेड्स बहुत थे, प्यारे लाइट कलर्स बहुत थे। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये थे 2 तो मैं लेके आई हूँ। बिल्कुल देखिए इस तरीके का लाइट पिंक कलर है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और 2 मैं लेके आई हूँ ये ब्लू कलर में, लाइट, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं। और उसके बाद एक मैंने लिया था ये ग्रे में। तो कलर्स की वजह से मेरे को ज्यादा पसंद आया ये। I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. 'Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. बस यही हमने अभी सामान खरीदा वहां से। और कुछ चीजें थे ऐसी थी जो हम पेंडिंग छोड़ के आए हैं, शायद नेक्स्ट टाइम ले, क्योंकि अभी एक तो बहुत ज्यादा थक गए थे, और एक्चुअली क्या है ऑलरेडी ना दिवाली पे हम इतनी ज्यादा शॉपिंग कर चुके थे, अभी घर में हमें देखना भी था कहाँ कौन सा सामान रखना है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हम पेंडिंग छोड़ के आएंगे। 1-2 महीने में फिर से जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ सर्दियों में ही जाएं, और तब देखते हैं उस टाइम पे लेके आएंगे। कुछ तंदूर थे और वासीज वगैरह थे, कुछ लैंप थे, तो बस उसके लिए थोड़ा सा हमने अभी छोड़ दिया है पेंडिंग सामान। उसके अलावा एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मैंने, कि अभी हमने अपने बच्चों का जो स्टडी रूम था वो चेंज किया है। मतलब जैसे पहले 2nd फ्लोर पे था, अब हमने उसको कर दिया है 1st फ्लोर पे। तो उसमें हमने किया है बहुत सारी चीजें, रेनोवेशन कराई है, बहुत सारी शॉपिंग भी की है, नया नया फर्नीचर भी लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वहाँ का टूर ही आप लोग, अगर वो सेटअप हो जाता है टाइम से, तो नेक्स्ट नहीं तो उसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बच्चों का जो नया स्टडी रूम है
उसका टूर ज़रूर कराऊंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको जल्दी से प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके अलावा फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।